संजय राउत की पिटाई की खबरों ने मचाया कोहराम। अब संजय राउत के बयान ने सबको कर दिया हैरान। क्या संजय राउत बीजेपी में होने वाले हैं शामिल? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ खबरें तेजी से फैली कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में संजय राउत की शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम ट्वीट संजय राउत की पिटाई को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए। ना तो संजय राउत ने अभी तक सामने आकर इन खबरों का खंडन किया और ना ही उद्धव ठाकरे ने, लेकिन अब संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आ गया है और इस बयान ने पिटाई की खबरों को हवा देने का काम कर दिया है। और सवाल उठने लगे हैं कि क्या संजय राउत अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे? और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अचानक संजय राउत ने फडणवीस की जमकर तारीफ की है, उनके कामों की सराहना की है। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, तो ये सुनवाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है। और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है। राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर करके वहाँ देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी। जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है, उस तरह से, तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। तो ये वही संजय राउत हैं जो बीजेपी और शिंदे के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। यहां तक कि बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने तक के गंभीर आरोप लगाते थे और हाल ही में उन्होंने फडणवीस की 2 साल में सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी की। बीजेपी की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाते रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत के सुर ही बदल गए। जनाब देवेंद्र फडणवीस के साथ आकर उनके कामों के पुल बांधने बैठ गए। राउत ने विशेष रूप से गढ़चिरौली जिले का जिक्र करते हुए कहा, यह जिला नक्सलवाद से प्रभावित है, लेकिन अगर नक्सलवादी आत्मसमर्पण करके संविधान के रास्ते पर चलते हैं तो उनका स्वागत है। अब यहीं से अलग कहानी शुरू हो गई। लोग बोल रहे हैं, कहीं ये मातोश्री में पिटाई का असर तो नहीं है? क्या संजय राउत उद्धव गुट को सबक सिखाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी से नजदीकी बढ़ाकर संजय राउत कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र की सियासत में तो नहीं करने वाले हैं? खैर, ये बात भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की तारीफ संजय राउत ही नहीं, बल्कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी की गई है। सामना में लिखा गया है, जब मंत्रिमंडल के कई मंत्री मलाईदार महकमों और विशेष जिलों के ही पालक मंत्री पद के लिए अड़े बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और उस नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की है। कई परियोजनाओं का भूमि पूजन उद्घाटन किया है। अगर मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सच है तो ये महाराष्ट्र के लिए सकारात्मक होगा। तो अचानक से सामना और संजय राउत के बदले सुरों ने लोगों को भी हैरान कर दिया है। एक बात और बता दें कि सामना के कार्यकारी संपादक भी संजय राउत ही हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि खेल क्या होने वाला है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, जिसमें संजय राउत को लेकर एक सपन नाम के यूजर ने लिखा, पिटाई हुई अब आया लाइन पे। इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा, संजय राउत आजकल राग कुटास सीख रहे हैं, जिसमें कि संजय राउत के ऊपर कंबल डालकर खूब जमकर कटा जाता है और उसके बाद संजय राउत की जो आवाज निकलती है वो है राग कुटास। सोशल मीडिया पर लोग अब संजय राउत को जमकर घेर रहे हैं, पिटाई वाली खबरों को लेकर तंज कस रहे हैं और अब जिस तरीके से उन्होंने एक दिन पहले फडणवीस की सरकार गिरने की भविष्यवाणी की और अगले दिन सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उस पर सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट वायरल हुए जिसमें उनकी पिटाई की बात कही गई। कहा गया कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में शिवसेना कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। इस दौरान संजय राउत पर हार का ठीकरा फोड़ा गया तो वो आग बबूला हो उठे, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने संजय राउत की पिटाई कर दी।
हालांकि हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग ट्वीट कर ऐसा दावा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।